जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एथिक्स में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। छात्रगण कृपया ध्यान देंगे और बिहार के शिक्षा मंत्री और बिहार की सरकारें भी इसका ध्यान रखेंगी, क्योंकि जो भी मैं बातें यहाँ पे कहने जा रहा हूँ ये बिहार सरकार को भी बुरी लग सकती है, शिक्षा विभाग को भी बुरी लग सकती है और बीपीएससी आयोग को भी बुरी लग सकती है। लेकिन उन सबके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन बात यहाँ पर छात्रों की हित की है, इसलिए इस बात को मुझे यहाँ पे रखना पड़ रहा है। देखिए, बिहार सरकार को सबसे पहले मैं इंगित करना चाहूंगा यहाँ पे और कहना चाहूंगा कि ये जो आपकी नियमावली है ये सबसे बेकार नियमावली है। बीच बीच खेल में ही नियम बदल दे रहे हैं, बीच में खिलाड़ियों को भी बदल दे रहे हैं। यहाँ पे जब एक शिक्षा मंत्री अच्छे से कार्य कर रहे थे, उनके तहत ये सारी वैकेंसीज निकाली गई थी और उनके अधीन जब ये वैकेंसी चल रही थी, अभी देखिए बीपीएससी टीआरई 2 का सारा चीज खत्म नहीं हुआ था, लेकिन जब यहाँ पे सारी चीजें चल रही थी उस बीच में शिक्षा मंत्री का बदलना अपने आप में एक सवाल उठाता है सरकार के ऊपर कि यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है। जैसे ही नए शिक्षा मंत्री आते हैं, ये शपथ लेते हैं, शाम तक जो है एक लेटर जारी हो जाता है कि हम बिहार बीपीएससी टीआरई 2 का जो शिक्षक बहाली का परीक्षा हुआ 1,22,000 पदों पर, उसमें सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देंगे। ये बात को किनारे रखिएगा, अभी मैं इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा, है ना। कल ये एक नोटिस आया हुआ है, इस नोटिस को मैंने आप लोगों को कल दिखाया भी है। खैर, यहाँ पे बात हो रही है अभी सरकार की। सरकार ने यहाँ पर जो है नियम तो बदला ही था, क्योंकि नियम ऐसे बदला गया था कि आप लोगों ने बीपीएससी टीआरई 1 दिया होगा, बहुत सारे छात्र देखे भी है। बीपीएससी टीआरई 1 का जो एग्जाम था, उसका जो एग्जाम पैटर्न था वो बिल्कुल अलग था। कैसा था वो एग्जाम पैटर्न? वो एग्जाम पैटर्न में आपका हिंदी का भी परीक्षा हुआ था, आप लोगों ने बीपीएससी का भी परीक्षा दिया था, ठीक है। साथ ही साथ अब जब टीआरई 2 का एग्जाम हुआ, उसमें हिंदी वाला सेक्शन ही गायब, मतलब भाषा वाला पेपर ही गायब, चाहे हिंदी हो, उर्दू हो, अंग्रेजी हो, वो तीनों ही गायब कर दिया गया। यानी कि बीपीएससी टीआरई 2 में खेल के नियम बदल दिए गए और अब जाके यहाँ पे शिक्षा मंत्री ही बदल दिए गए, यानी कि खिलाड़ी को भी बदल दिया गया है। और ये खेल और खिलाड़ी बदलने का नियम कब तक चलेगा, ये चीज को पहले सुधारा जाए। फिर अब बात आते हैं तो फिर खेल की बात होती है, यानी कि इस वैकेंसी की बात होती है। तो इस वैकेंसी में आप लोगों का बोला गया था कि पूरक रिजल्ट जारी करेंगे। अब आइए मुद्दे पे आते हैं। शिक्षा विभाग कहती है, यहां पर ध्यान से सुन लीजिएगा, कि आप एग्जाम कंडक्ट करवाइए। ये जिम्मेवारी किसको दी जाती है? बीपीएससी को दी जाती है। और ये एग्जाम कंडक्ट कौन करा रहा है? तो शिक्षा विभाग करवा रहा है। यानी कि पहली गलती तो यहां पर यही है सरकार की कि ये दो विभागों को कार्य क्यों सौंपा गया है। यहां पर ये दो विभागों में जब कार्य गया हुआ है बीपीएससी का, तो यहां पर जो भी जिम्मेवारी जिसको मिली है उसको कंप्लीट कर लेने दीजिए। बीपीएससी के चेयरपर्सन आके ट्वीट करते हैं, ये कहते हैं कि हम यहाँ पर पूरक रिजल्ट जारी करेंगे और वो भी 14,700 कुछ पदों के लिए हमने यहाँ पे अनुशंसा किया है और इतने सीट यहाँ पे खाली है और लगभग इतने सीटों पे हम लोग पूरक रिजल्ट देंगे। न्यूज़पेपर के माध्यम से कुछ अपडेट आते हैं जहां पे लगभग 21,000, मैंने उसके ऊपर वीडियो भी बनाया है, जाके देखिएगा, लगभग 21,000 तक के पूरक रिजल्ट आने की संभावनाएं बताई जा रही थी। छात्र ये भी यहाँ पर संभावना कर रहे थे कि लगभग 50,000 जो है सीटें रिक्त हो जाएंगी। क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे शिक्षा विभाग के जरिए, अब देखिए मामला शिक्षा विभाग पे आता है। शिक्षा विभाग ने जब ज्वाइनिंग कराने की बात कही तो यहाँ पे होने लगा थंब इंप्रेशन, है ना। थंब इंप्रेशन हुआ, उसके बाद यहाँ पे थंब इंप्रेशन होने के बाद बहुत सारे ऐसे फर्जी टीचर पाए गए जो कि रिक्रूट तो हो गए थे, एग्जाम देकर पास कर गए थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे कि अपने जगह पे किसी और को बैठा के एग्जाम दिए, तो वैसे में उनकी संख्याएं क्या हुई? घटती चली गई, जो लोग नियुक्ति पत्र पा चुके थे। लगभग ऐसा अगर देखा जाए तो 3 से 4,000 या 5,000 लोगों की संख्या पाई गई, जैसा कि न्यूज अपडेट कह रहा था कि उसमें टीचर की संख्या घटेगी। अब वो तो घट ही रहे थे, थंब इंप्रेशन से लोग बाहर हो ही रहे थे। टीआरई 1 में भी बहुत सारे फर्जी स्टूडेंट एंट्री किए हुए हैं। वो कहां से एंट्री किए हुए थे? तो एसटीईटी परीक्षा देकर ही। एसटीईटी 2023 जो हुआ है, जो कि शिक्षा विभाग ने लिया है, ठीक है। अब ये भी देखिए, एक एग्जाम, अगर मैं बात करूं इस एग्जाम का, तो एक एग्जाम उस एसटीईटी यानी कि बीएससी भी कंडक्ट कर रही है और जो मेंस एग्जाम है वो बीपीएससी कंडक्ट कर रही है। ये कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कह लीजिए या ऑल ओवर वर्ल्ड कह लीजिए, एक एग्जाम को कंडक्ट कराने का जिम्मेवारी सिर्फ एक आयोग को होता है। तो यहां पर एसटीईटी ले रहा है शिक्षा विभाग और बीपीएससी करा रहा है आपका मेंस एग्जाम, तो गड़बड़ तो होगा ना। अब शिक्षा विभाग में एंट्री किए हैं लोग वहां से फर्जी स्टूडेंट। आप अगर कंप्यूटर टीचर की लिस्ट देखेंगे ना आज भी, तो वैसे स्टूडेंट वहां पे एंट्री किए हुए हैं। मैं सिर्फ एक विषय की बात कर रहा हूं, जो कि एसटीईटी फर्जी तरीके से घुसकर यहाँ पे पास होकर जो है ये एग्जाम निकाले और अब वो नौकरी में है टीआरई 1 में। अब टीआरई 1 की जब जांच पड़ताल कराने लगा शिक्षा विभाग यहाँ पे, तो यहाँ पे उन लोगों को बाहर किया जा रहा है, तो वहां से भी सीट रिक्त हो रही है। बीपीएससी टीआरई 2 में भी सीटें रिक्त हो रही हैं। तो भाई आप लोगों ने जो ये बहाली करवाई है, ये कितने पदों के लिए करवाई है? आपने तो वाहवाही लूट लिया गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटकर कि यहां पर हम लोगों ने 1,76,000 में से 1,20,000 को नौकरी दिया और फिर 1,22,000 में से 93-94,000 लोगों को नौकरी दिया। खूब बड़े बड़े बैनर बन रहे हैं, है ना, पार्टी के ट्विटर हैंडल पे उसका बैनर चल रहा है। तो ये सारी चीजें तो हो रही हैं, लेकिन आखिर ये सारे जो शिक्षक सेलेक्ट हुए हैं उनकी संख्या तो बताइए कंप्लीटली कि कितने हुए हैं।
लेकिन ये कोई पूछने का हक भी नहीं रखता है। यहाँ पे छात्र भी नहीं पूछ सकते हैं, सरकार भी नहीं पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकार अपने मन से जो भी चीजें यहाँ पे दे रही है आयोग को, और ये चूंकि आयोग जो है 2 भागों में बटा हुआ है, एक शिक्षा विभाग है और एक आपका बीपीएससी आयोग है, इसलिए ये सारी गड़बड़ियां हो रही हैं यहाँ पे। तो पहले तो यहीं पे सुधार किया जाए। और जो बीच बीच में आप मंत्रियों का बदलाव कर दे रहे हैं, ठीक है, ये भी अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक शिक्षा मंत्री जब अच्छा वैकेंसीज का अपडेट करा रहा था तो उनको बदलने की तो जरूरत थी नहीं। खैर, ये आप लोगों का पॉलिटिकल मुद्दा है, आप लोग ही समझिएगा कि किसको मंत्री पद पे रखना है किसको नहीं। लेकिन यहां पे मेरा यही कहना है कि पूरक रिजल्ट जारी किया जाए सर। पूरक रिजल्ट जारी करने के पीछे मैंने बहुत सारे तथ्य बता दिए यहाँ पे। अब आप लोगों ने जो यहाँ पे एक लेटर कल शाम में जारी कर दिया कि पत्रांक संख्या यहाँ पे 23 को लेकर जिसका रिजल्ट 1 से ज्यादा पदों पे आया है, जैसे कि बहुत लोग, मैंने बताया इसके बारे में कल, 9 से 10 में या 11 से 12 में सिलेक्टेड हैं और वो ज्वाइन कर रहे हैं 11-12 में, तो 9 से 10 में उनका जो है सीट जो खाली रह जाएगा उसकी अनुशंसा नहीं होगी, उस सीट का वो शिक्षा विभाग अपने पास रखेगा। इसको लेकर आज एक न्यूज भी आया है जो कि हिंदुस्तान खबर में आया है। वैसे लोगों की संख्या 1462 है, वैसे अभ्यर्थियों की, ये मान लीजिए कि 1500 नहीं 2000 है, सपोज मान लीजिए। लेकिन फिर भी हमारे पास 14,700 में से अगर 2000 सीट हटा भी दें तो 12,700 जो है लगभग सीटें सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर रहती है। तो फिर सप्लीमेंट्री रिजल्ट क्यों नहीं? ये बातें ये सभी छात्रों को अपने सरकार से पूछनी चाहिए। और अभी यही नहीं कि मैं वीडियो बना दिया तो ये सारे नियम हैं, तो ये नहीं। आप लोग जाइए ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, जितने भी छात्र हैं, शिक्षक नियुक्ति पत्र को, यहाँ शिक्षक नियुक्ति जो है हो रही है उसके पूरक रिजल्ट को लेकर आखिर क्यों नहीं दिया जाएगा? ये सवाल बनता है सरकार से, क्योंकि सरकार ने खुद कहा है, आयोग ने, बीपीएससी का आयोग ने खुद कहा है यहाँ पे कि हम लोग 14,000 रिजल्ट देख रहे हैं, यहाँ पे हम लोग पूरक रिजल्ट देंगे ऐसा। तो आखिर क्यों? चलिए ठीक है, आप लोगों के पास अगर ऐसे 2000 सीटें हैं जो कि 1 से ज्यादा सीटों पर सिलेक्टेड हैं स्टूडेंट ऐसे, तो इनको हम लोग बाहर कर सकते हैं, ठीक है, आप ये हटा दीजिए। फिर भी 12,000 सीटें, और वैसे सीटों का क्या सर? जो थंब इंप्रेशन से लोग बाहर हो रहे हैं, थंब इंप्रेशन हो रहा है, वो सीट खाली हो रही है, या फिर सिलेक्शन जो लोग नहीं लिए जाके, है ना, सिलेक्टेड होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं किए जो लोग, उन सीटों का क्या सर? तो वो सीटें, चलिए आप लोग की जिम्मेवारी है कि वो लोग बीपीएससी टीआरई 1 में जोड़ना है, टीआरई 3 में जोड़ना है या 2 में रखना है। ये तो आपकी जितने भी जानकारी के अनुसार आप लोग रखते हैं, उस सीटों का बंटवारा करते हैं, वो तो शिक्षा विभाग की जिम्मेवारी, ठीक है, आप दें नहीं दें वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल यहाँ पे जो 12,000 जो वैकेंसीज हैं, ये पूरक रिजल्ट का ये देना चाहिए। और जैसा कि मैंने थंबनेल पे एक चीज और लिखा है यहाँ पे कि जो बीपीएससी टीआरई 3 जो है लेटेस्ट अपडेट, इसमें क्या चीजें हैं इसको समझिएगा आप लोग। ये चीजें हैं कि अभी मैंने आपको बोला ना कि जो थंब इंप्रेशन से लोग तो बाहर हो ही रहे हैं, उसका तो पूरक रिजल्ट में जोड़ना चाहिए। लेकिन जो सीटों पे छात्र सिलेक्शन लेने के बावजूद भी ज्वाइन नहीं किए हैं, उन सीटों को जोड़ा जाएगा टीआरई 3 में। और सरकार जो है तैयारी में है कि अगली बार हम लोग 1 लाख नौकरी देंगे। अब उसी के तैयारी में ये सारी चीजें हो रही हैं। ये जो लेटर आपका कल आया है उसी की तैयारी में दिख रहा है सारा का सारा खेल यहाँ पे, कि सरकार चाहती है कि इसमें सीट बचा के हम लोग, ऑलरेडी देखिए 50,000 सीट खाली है अभी, जैसा कि आंकड़ा बताया गया था बीच के दिनों में, मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था कि 50,000 वैकेंसीज आएगी। फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो और बनाया जहां पे 1 लाख भर्ती आएगी। तो वो कैसे आएगी? तो ये लोग जब नहीं ज्वाइन करेंगे उधर, 14,000 ये सीट हो गया, कुछ लोग थंब इंप्रेशन से बाहर हो रहे हैं, कुछ लोग यहाँ पे जॉब ज्वाइन किए ही नहीं, कुछ लोग दूर दराज के क्षेत्रों में मिलने की वजह से स्कूल आवंटित जिनको हुआ है वो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं। तो वैसी स्थिति में देखिएगा तो आप लोग का ये कुल मिला जुला के लगभग और 40-50,000 सीट निकालेगा लोग यहाँ से, और इसको 1 लाख के नौकरी की तैयारी में बीपीएससी टीआरई 3 के लिए तैयार करेगा लोग। तो खैर, ये जो भी चीजें चल रही हैं उसमें उन छात्र का क्या गलती है जो कि मेरिट वाले स्टूडेंट है, जो कि अपने दम पे तैयारी करके पढ़ के, जो पढ़ने वाले जेन्युइन स्टूडेंट है, उनका रिजल्ट हो सकता था यहाँ पे, उनकी नियुक्ति हो सकती थी यहाँ पे, ठीक है। तो उनकी क्या गलती है? आयोग को इसके ऊपर सोचना चाहिए, विभाग को भी सोचना चाहिए, शिक्षा विभाग को भी, और हमारे जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं उनको भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे अगर सीटें खाली रह जाए उससे हमारे को दिक्कत नहीं है, सीट आप अगले बहाली में जोड़ देंगे उससे भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जेन्युइन स्टूडेंट है वो बाहर क्यों? आपकी नाकामी के चलते ही वैसे छात्र एंट्री हुए हैं, आपके इस बहाली की प्रक्रिया के चलते ही ऐसी छात्र इंटर हुए हैं जिनका थंब इंप्रेशन से उनको बाहर किया जा रहा है। पहली चीज, पहले से ही आप लोग दिशा निर्देश दे देते हैं। फिर सबसे बड़े जो अपडेट मैं आपको यहाँ बताऊं कि एसटीईटी परीक्षा जो हुआ उसमें बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट इंटर कर गए हैं, जो 2023 की बात कर रहा हूं मैं, जो 2023 एसटीईटी हुआ है, जिनके पास यहाँ पर मतलब कहें तो फेक डॉक्यूमेंट्स के चलते बहुत लोग एंट्री हुए हैं, वैसे लोग बाहर अब हो रहे हैं, तो वो सीटें भी खाली हो रही हैं। तो वो उनकी जगह पे कोई जेन्युइन स्टूडेंट आ सकता था। हर एक विषय का कट ऑफ ऊपर चला गया एसटीईटी का, हर एक विषय का कट ऑफ ऊपर चला गया बीपीएससी में, जिनके चलते जेन्युइन स्टूडेंट यहाँ पे बाहर हो गए। अब जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होने के चलते वो बाहर हो रहे हैं, उनमें जेन्युइन स्टूडेंट का क्या गलती है?
तो हर तरह का परेशानी हो रहा है यहाँ पे। आयोग को इस चीज पे समझना चाहिए और सबसे पहले तो यहाँ पर पूरक रिजल्ट को जारी करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो एक अपडेट दे दिया है कि विद्यालय अध्यापक जो ये प्रोसेस अगर हम लोग करते हैं तो ये मुकदमेबाजी में जाके फंसेगा। मुकदमेबाजी में तब फंसता यहाँ पे मामला जब किसी को यहाँ पे आपत्ति होती है इस चीज को लेकर। अगर आप कट ऑफ खुद जारी कर देते हैं कि इतने ही कट ऑफ तक हम लोग छात्रों को लेंगे सप्लीमेंट्री रिजल्ट में, तो कोई आपसे क्यों लड़ने जाएगा? ये सवाल बनता है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सरकार से, आयोग से और विभाग से, तीनों से यह विनती करूंगा कि जल्द से जल्द सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाए और छात्र जितना हो सके उतना ट्वीट करके आयोग से, सरकार से अपनी मांगों को रखें यहाँ पे। जय हिंद। फिर मिलेंगे अगले एक अपडेट में, तब तक अपना ख्याल रखेंगे।